साल 1995 1995 बर्फीले हवा हिमालय के वीरान इलाकों में भयंकर रूप से बह रही थी। बर्फ के छोटे छोटे तूफान पर्वतारोहियों के चेहरे पर वार कर रहे थे। उनके हेडलैम्प्स घूमते हुए सफेदी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ अन्या शर्मा ठंड से कांप रही थी। उनकी सांस बर्फीली हवा में भाप बन रही थी। अन्या ने अपने दस्ताने वाले हाथ में घिसी पिटी डायरी पकड़ी हुई थी। उसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और फीके संस्कृत श्लोकों से भरे हुए थे। डायरी में हिमालय के भीतर छिपे एक रहस्य का संकेत दिया गया था, एक ऐसा रहस्य जिसका सामना करने के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। पर्वतारोही एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। रास्ता खतरनाक था और सायों में डूबा हुआ था। मन में एक अशुभ भावना हावी हो रही थी। जैसे ही वे एक मोड़ पर मुड़े, अंधेरे में एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। वहां सीधी चट्टान पर उकेरी हुई एक शानदार संरचना थी, जो ऐसा लग रहा था कि समय के थपेड़ों से अछूती है। मठ स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण एक अलौकिक सुंदरता समेटे हुए था। अंदर जटिल नक्काशी दीवारों को सुशोभित कर रही थी। हर एक भूले हुए समय की एक मूक कहानी कह रही थी। अन्या और उनकी टीम का स्वागत एक बूढ़े साधु ने किया। उनकी आंखें ज्ञान और उदासी के संकेत से भरी हुई थीं। वह उन्हें घुमावदार गलियारों से ले गया। उनके कदम गुफानुमा हॉल में गूंज रहे थे। जैसे ही वे एक विशाल पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं, हवा में धूप की गंध फैल गई। प्राचीन ग्रंथों की अलमारियां दीवारों पर खड़ी थीं। प्रत्येक पुस्तक भूली हुई विद्या का खजाना थी। साधु उन्हें कमरे के बीच में एक ऊंचे स्थान पर ले गए, जिस पर एक ही अलंकृत बाउंड वॉल्यूम रखा हुआ था। किताब, जो मानव त्वचा जैसी दिखने वाली चीज से बंधी हुई थी, एक अजीब सी आभा बिखेर रही थी। इसके पन्ने एक ऐसी सामग्री से बने थे जो अन्या को नहीं पता थी। अजीब प्रतीकों और आरेखों से भरे हुए थे। साधु ने बताया कि पुस्तक में इतना शक्तिशाली, इतना खतरनाक ज्ञान था कि इसे सदियों से बंद करके रखा गया था। अन्या, ज्ञान की अपनी खोज में डूबी हुई, ने साधु की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। किताब के रहस्य इशारा कर रहे थे, इतिहास को फिर से लिखने का वादा कर रहे थे, ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में मानवता की समझ को नया रूप देने का वादा कर रहे थे। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया, भाषाविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का एक विविध समूह। प्रत्येक को उनकी विशेषज्ञता के लिए चुना गया था। उनका मिशन प्राचीन पाठ के रहस्यों को खोलना। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। टीम ने अथक परिश्रम किया, प्राचीन भाषाओं को समझा, जटिल गणितीय सूत्रों को सुलझाया, पुस्तक के रहस्यों को खोलने की कुंजी खोजी। ऐसा लग रहा था कि किताब उनके हर प्रयास का विरोध कर रही है। इसके रहस्य किसी अनदेखी ताकत द्वारा सुरक्षित हैं। एक एक करके टीम के सदस्यों को अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। ज्वलंत बुरे सपने उनकी नींद को खराब कर रहे थे, गूढ़ संदेशों और परेशान करने वाली कल्पना से भरे हुए। टीम को डर सताने लगा। क्या किताब शापित थी? उसने महसूस किया कि किताब केवल शब्दों और प्रतीकों का संग्रह नहीं थी। यह एक जीवित इकाई थी, एक बीते युग की चेतना थी। नैरेटर। हालांकि अन्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उसने प्राचीन पाठ पर ध्यान केंद्रित किया। एक संबंध, एक पैटर्न, कुछ भी जो कोड को तोड़ सके। इसे समझने के लिए उसे इसके साथ जुड़ने की जरूरत थी। इसके उद्देश्य, इसके सार को समझने की जरूरत थी। उसने मठ के खामोश कक्षों में ध्यान में दिन बिताए, उस प्राचीन ऊर्जा में खुद को विसर्जित कर दिया जो उस स्थान पर व्याप्त थी। धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से पृष्ठ पर बने प्रतीक अर्थपूर्ण होने लगे। किताब को पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था, यह अनुभव करने के लिए था। इसके ज्ञान को अवशोषित करने के लिए था, समझने के लिए नहीं। नई स्पष्टता के साथ अन्या ने अपनी टीम का मार्गदर्शन किया, पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा और धीरे धीरे श्रमसाध्य तरीके से पुस्तक ने अपने रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। अंत में महीनों के अथक प्रयास के बाद पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया। किताब का संदेश स्पष्ट और निर्विवाद अन्या और उसकी टीम पर एक रहस्योद्घाटन के बल के साथ टकराया। इसने एक आने वाली खगोलीय घटना की बात कही, एक ब्रह्मांडीय संरेखण जो पृथ्वी पर अकल्पनीय शक्ति अनलीस्ट करेगा। इसमें चुने हुए संरक्षकों की बात कही गई थी, जिन्हें आने वाले तूफान से मानवता की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। अन्या पर जिम्मेदारी की लहर दौड़ गई। किताब के रहस्य जमा करने के लिए नहीं थे, वे साझा करने के लिए थे।
आने वाली चुनौतियों के लिए मानवता को तैयार करने के लिए थे। इसके पन्नों में निहित ज्ञान ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करने की कुंजी रखता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। साधु के आशीर्वाद से अन्या और उसकी टीम मठ से चली गई, अपने साथ दुनिया के भाग्य का भार लेकर। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। वे अब केवल शोधकर्ता नहीं थे, वे एक ऐसी विरासत के संरक्षक थे जो सदियों पुरानी थी।